भाई भाई में प्रेम रखना है ना, एक भाई की बात दूसरा भाई कभी ना काटे। ध्यान रख, उचित अनुचित का फैसला बाद में करना, तुरंत बात काटने की आदत मिटाइए। ध्यान रखना, किसी ने कुछ कहा और दूसरे भाई ने काट दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये बात भविष्य के गर्भ में डाल दीजिए। लेकिन एक भाई यदि कुछ कहे तो दूसरे भाई को उसकी बात कभी काटना नहीं चाहिए। देवरानी कुछ कहे तो जिठानी को उसकी बात काटना नहीं, काटोगे बात दूरियां बढ़ेंगी। बैठ के बाद में चिंतन कर लो, सोच लो, लेकिन क्या करें, बोल ही पड़ता है आदमी, दिल है कि मानता नहीं। ध्यान रखना, बात कभी ना काटो, भाइयों में प्रेम रखना है। एक ने जो कह दिया वो ठीक है, छोटे ने जो कह दिया बड़ा भाई उसकी बात ना काटे, बड़े ने कह दिया छोटा भाई उसकी बात ना काटे। ये बात काटने से ध्यान रखना, ये बात ही नहीं कटती है, ये हमारे संबंध और रिश्ते भी कट जाया करते हैं। ध्यान रखिए, कोई बात मत काटो, अच्छा होगा बुरा होगा, रिजल्ट सामने आएगा, थोड़ा उसे देखने का अवसर भी प्रदान। यहाँ पर कल भी मैंने कहा था ना, हमारे सुंदर जी की कावत बैठे 2 दिन से मेरे साथ हैं लगातार, एक ही शब्द उनके जुबान पर आता है कि महाराज मुझे दुनिया में कुछ मिला या ना मिला, मेरे परिवार बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा ससुराल पक्ष भी अच्छा है और मेरा माँ बाप का पक्ष भी, ये जीवन की असली कमाई है। मैंने कहा सुंदर जी आपको प्रशंसा करने की बीमारी तो नहीं है कि हर किसी की प्रशंसा करते रहते हो? बोले नहीं महाराज, जो भी ध्यान रखना, ये प्रशंसा की बीमारी ऐसे नहीं मिलती है, दिल में खटास हो तो अच्छे शब्द नहीं मिला करते हैं। ध्यान रखना, दिल में यदि आपके मत मलाल हो कभी अच्छे शब्द मुंह से नहीं निकलेंगे, और यदि अच्छे शब्द मुंह से निकल रहे हैं तो इसका मतलब मन हमारा पवित्र हुआ करता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है प्रशंसा करो, प्रशंसा नहीं करते तुम बुराई करने लगते हो। यदि किसी ने कह दिया कि तुम्हारी बड़ी भाभी बहुत अच्छी है, छोटी भाभी के सीने में आग लग जाती है। ध्यान रखना है कि मैं बहुत खराब हूं क्या, छोटी छोटी बातें हैं, मैं कोई शास्त्रों की बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बताऊंगा, मैं नहीं कहूंगा कि मंदिर जाओ तुम्हें मोक्ष मिलेगा। मैं पुलक सागर कहता हूं कि मंदिर के मोक्ष की तलाश बाद में करना, पहले घर में मोक्ष की तलाश करने का प्रयास करिए। लोग जाते हैं मंदिरों में, मैंने कई मंदिर में देखा है नरकों के नक्शे बने हैं, ध्यान रखना, स्वर्गों के नक्शे बने हैं, बड़ी बड़ी पेंटिंग टंगी है। मैं सोचता हूं यार, ये आदमी स्वर्ग नरक के नक्शे मंदिर में लटका रहा है, घर का नक्शा बनाओ तो आर्किटेक्ट की जरूरत होती है, इंजीनियर की जरूरत होती है, स्वर्ग का नक्शा बिना आर्किटेक्ट के बन गया। मैं आपसे कहता हूं स्वर्ग नरक के नक्शे नहीं, घर का नक्शा बदलने का आप प्रयास करिए, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करिए। अरे मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या ना मिलेगा ये प्रश्न पुलक सागर से मत करना। मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि मरने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा मैं नहीं जानता हूं, मरने के बाद तुम कहां जाओगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जो आदमी अपने घर को स्वर्ग बना के जीता है, मरने के बाद उसको स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होती है, और जो नरक बना के जीता है, कितनी भी माला फेर ले, मंदिर से भी मर जाए तो भी उसे नरक की प्राप्ति। घर को स्वर्ग बनाओ, मरने के बाद क्या स्वर्ग की कल्पना, आंख मूंदते कौन देखता है, कौन जानता है, कौन कहां गया कौन कहां से आया। जीते जी जिंदगी को स्वर्ग बना। मंदिर जाते हो, 1 घंटे मंदिर को कितना पवित्र रखते हो। मंदिर में मसाला नहीं खा सकते हो, मंदिर में सिगरेट नहीं पी सकते हो, मंदिर में गाली गलौच नहीं कर सकते हो, मंदिर में शोर नहीं कर सकते हो, चुपचाप जाते हो, भगवान के दर्शन करते हो, पूजा करते होगे, पाठ करते होगे, माला फेरते होगे। 1 घंटे मंदिर को कितना पवित्र रखाते हो। तो डूंगरपुर वालों मुझे एक बात बता दो, जिस मंदिर में 1 घंटे रहना है उसे कितना पवित्र रखते हो, जिस घर में 23 घंटे रहना है उसको पवित्र क्यों नहीं रखते हो। ध्यान रखिए, यदि 23 घंटे वाले को पवित्र रख लिया तो मैं कहता हूं घर एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। ध्यान रखिए, मंदिर जैसी पवित्रताएं घर में बना करके रखिए। सोचना है आपको, 23 घंटे वाले को सुधारो, 1 घंटे वाले में ज्यादा चिंता मत करो। 1 घंटे जो सीखा है
23 घंटे मंदिर में उसे सार्थक करने का, घर में सार्थक करने का प्रयास करो। मान्यवर निवेदन है, एक समय हो रहा है, एक भाई स्कूल गया, उसके स्कूल में एक चमचमाती कार आई। बच्चा स्कूल की छुट्टी के बाद कार के पास जाता है, छोटे बच्चे होते हैं, हमने भी ये किया है कि कार खड़ी रहे तो उंगली से अपना नाम लिख ही देते हैं, ऐसा लगता है जैसे कार अपने नाम हो गई हो, इतना सुख मिलता है, लिख देते हैं अपना नाम डस्ट पर। वो आदमी आया जिसकी कार थी, उसने बच्चे से कहा, बेटा कार अच्छी लग रही है? बोले, अंकल बहुत अच्छी लग रही है। किसने दी? बोले, आज मेरा जन्मदिन है ना, मेरे भाई ने मुझे ये कार गिफ्ट में दी है। तो बच्चे से कहा, बच्चे ने कहा कि अंकल आपका जन्मदिन है? बोले हाँ। बोले, मैं आपको कोई गिफ्ट नहीं दे सकता, मैं गरीब बच्चा हूं। तो बोले, गिफ्ट की जरूरत नहीं बेटा, तू कार को इतनी अच्छी निगाहों से देख रहा है, तुझे कार में घूमना है? उस गरीब बच्चे ने कहा, हाँ अंकल मुझे कार में घुमाओगे? बोले, हाँ बेटा बैठ, आज मेरा जन्मदिन है, तुझे कार में जरूर घुमाऊंगा। बच्चे को बिठाया, पूरे शहर का एक चक्कर लगाया। बच्चे ने कहा, अंकल जब इतना तुमने मुझे घुमाया है तो मेरे घर पे छोड़ दोगे मुझे? अंकल समझे कि यार घर में जाके बड़ी धौंस दिखाएगा, देखो इतनी महंगी कार में मैं बैठ के आया हूं, दोस्तों को दिखाएगा अंकल मुझे कार में छोड़ने आए। तो उस आदमी ने सोचा चलो यार बच्चे का मन रह जाएगा, दिखा देने दो धौंस इसको। बिठाया, जैसे ही लेकर के गए तो बच्चे ने कहा, वो जो झोपड़ी है ना वो मेरा घर है। उसने कहा, ठीक है बेटा तुम उतर जाओ, तुम्हारा घर आ गया, तुम इतने गरीब हो? बोले, अंकल मैं हमेशा गरीब रहूं ये जरूरी थोड़ी है, लेकिन आपने मुझे छोड़ा, मैं धन्यवाद देता हूं, क्या आप 5 मिनट रुकेंगे? उसने कहा, जरूर रुकूंगा। उसके मन में प्रश्न आ रहे थे आदमी के, ये दोस्तों को बुला कर लाएगा, पड़ोसियों को बुला कर लाएगा, मैं इतनी महंगी कार में बैठकर आया हूं। 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, उसका ये बच्चा नहीं आया अभी तक। 15 मिनट हो गए, उसने आवाज लगाई कि बेटा मैं जाता हूं, मुझे और भी काम है। उसने कहा, अंकल बस 2 मिनट और। मालूम है 2 मिनट बाद उस कार वाले के पैरों से जमीन खिसक गई। क्या देखता है कि बच्चा जो झोपड़ी के अंदर गया ना, जब लौट करके आया तो उसके साथ ऐसा बच्चा आता है जिसके दोनों पैर नहीं हैं, ध्यान रखिए। उसको हाथ से पकड़ के सहारा दे के हाथ के बल बच्चा आता है। वो देखता है क्या नजारा है। आया जैसे ही और आने के बाद उसने कहा, देख ये अंकल मुझे कार में बिठा कर लाए। इस आदमी ने कहा कि अपनी बड़वारी करेगा। उसने पूछा कि ये कौन है? बोले, अंकल इसको अच्छे से कार देख लेने दो। उस अपाहिज ने जब उस कार को देखा, देखने के बाद उसने कहा, छोटे ये कार आज अंकल का जन्मदिन है, उनके भाई ने उन्हें गिफ्ट दी है, मैं भी अपनी जिंदगी में इतनी दौलत कमाऊंगा कि अपने अपाहिज भाई को एक कार उसको गिफ्ट में ला कर दूंगा। ध्यान रखना, तेरे पैर नहीं है ना, फिर तुझे बिठाऊंगा इसमें, वो बिठा कर तुझे सारी दुनिया दिखाऊंगा। अंकल की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा कि बेटा ये तुम्हारा भाई है? बोले, जन्म से विकलांग है, इसके दोनों पैर नहीं हैं। अंकल आप मुझे गाड़ी में बिठा कर लाए, मुझे वो खुशी नहीं मिली। आप सोच रहे थे जब मैंने नाम लिखा था तो आपको लग रहा होगा ये कार देखकर मैं बहुत खुश हो रहा हूं। नहीं अंकल, जैसे ही आपने कहा कि मेरे भाई ने गिफ्ट दी है,
उसी समय मुझे मेरा भाई याद आ गया। मैं बड़ा होकर के अपने भाई को तुम्हारे जैसी कार जरूर ला कर दूंगा। उस अंकल ने लिया बच्चे को, बाहों में भर लिया। बोले आज भी भारत में ऐसे लोग मौजूद हैं। उस बच्चे ने अपनी खुशी के लिए नहीं, भाई की खुशी के लिए कार में बैठकर झोपड़े तक पहुंचा करता है। मान्यवर, जिस घर में, जिस परिवार में ऐसे भाई होते हैं, मैं पुलक सागर कहता हूं, उस घर के लोगों को रामायण पढ़ने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है। उनका जीवन ही रामायण हो जाया करता है। आपसे इतना ही मेरा आग्रह है, घर के भाइयों में प्रेम रहेगा, रामायण पढ़ो या ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। वरना रामायण पढ़ के भी लोग विभीषण और रावण जैसा जीवन जी रहे हैं। ध्यान रखिए, जब विभीषण ने रावण को छोड़ा, वो जाकर के जब राम के पक्ष में खड़ा हो गया, कुंभकर्ण ने एक शब्द बोला था, पूरी रामायण का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, मैंने रामायण पढ़ी है, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। कुंभकर्ण ने कहा कि विभीषण, ये क्या किया तूने? भाई का साथ छोड़कर दुश्मन के पक्ष में खड़ा हो गया। विभीषण ने कहा, भैया कुंभकर्ण, भाई अन्यायी है, भाई गलत कर रहा है, भाई अनीति कर रहा है, इसलिए मैंने अनीति का साथ छोड़ा और नीति के पक्ष में आके खड़ा हो गया। भाई अन्याय कर रहा है, मैं न्याय का साथ दे रहा हूं। मालूम है विभीषण को कुंभकर्ण ने क्या बोला? बोले, भैया तो जो कुछ भी कर रहा है वो तू जान, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि तू जो राम के पक्ष में खड़ा हुआ, तू भले ही धर्मात्मा हो जाए, धर्म के पक्ष में खड़ा होकर, लेकिन एक बात याद रखना विभीषण, दुनिया तुझे धर्मात्मा कहकर याद नहीं करेगी। जब भी दुनिया याद करेगी, घर का भेदी लंका ढाई कह करके याद करेगी। जब भी दुनिया तेरा नाम लेगी, कुल घाती के नाम में तेरा नाम आएगा, भ्रात द्रोही में तेरा नाम आएगा। अरे विभीषण, भैया से विद्रोह करके कितना भी धर्म कर लो, घर का भेदी लंका, तेरी इज्जत राम लक्ष्मणों में नहीं होगी, तेरी इज्जत कलंकित व्यक्ति में तेरी इज्जत होगी। और इसका प्रमाण ये होगा कि कलयुग में हर व्यक्ति विभीषण की प्रशंसा तो कर देगा, लेकिन अपनी औलाद का नाम विभीषण कोई रखना नहीं चाहेगा। कोई नहीं कहेगा मेरी, तुम्हें कभी मिला विभीषण नाम रखा हो? लोग आते हैं मेरे पास, बच्चे का नाम रखो, और यदि मैं विभीषण रख दूं ना, तो लोग कहेंगे महाराज ये क्या कर रहे हैं? धर्म की शरण में जाकर भी तू कुल कलंकी कहलाएगा। ध्यान रखना, तू भ्रात द्रोही कहलाएगा। तो डूंगरपुर वालों, समय आपका हो गया है। अपनी बात को समेटते हुए तो नहीं कह रहा हूं, चाहे तीर्थ करो, मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, यदि घर के भाई में प्यार नहीं है तो तुम्हारा धर्म कुलद्रोही और कुलघाती के रूप में याद किया। कौन रखता है विभीषण नाम अपनी औलाद का? कोई नहीं रखा करता है ना। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि मंदिर में धर्मात्मा बनने से पहले हर आदमी को अपने घर में धर्मात्मा बनना चाहिए। ध्यान रखिए, भरत जी महाराज 14 वर्ष वन महल में रहकर भी वनवासी रहा करते हैं। विचार करिए, वनवास जैसा जीवन जिया करते हैं अपने भाई के लिए। ध्यान रखना, 2 लड़ाइयां इस देश में हुई। जब एक भाई सिंहासन और संपदा के लिए लड़ता है भाई से, तो देश में महाभारत होती है। और जब एक भाई के लिए सिंहासन छोड़ता है, तो रामायण जैसे ग्रंथों की रचना हो जाया करती है। रामायण हुई सिंहासन छोड़ने के लिए, महाभारत हुई सिंहासन पकड़ने के लिए। राम भी बैठना नहीं चाहते हैं और भरत भी बैठना नहीं चाहते हैं। डूंगरपुर वालों, कुछ करो या ना करो, अपनी समाज को, अपने धर्म को, अपने देश को फिर से रामायण जैसा जीने का प्रयास करिए। आपका जीवन सार्थक सफल होगा। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता।
किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता, लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरे पुलक जी ने की कृपा अर्जुन शरणम मना। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी। यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जी ने की कृपा अर्जुन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणे